एमए चतुर्थ सेमेस्टर में नगरीय भूगोल के अंतर्गत इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि नगरीय आकारिकी क्या है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे नगरीय संरचना के सिद्धांतों के बारे में, जिसमें 3 प्रकार के सिद्धांत बताए गए हैं। सबसे पहला है संकेंद्रीय पेटी का सिद्धांत, दूसरा है खंडीय सिद्धांत और तीसरा है बहुकेंद्रीय सिद्धांत। सबसे पहले हम देखते हैं संकेंद्रीय पेटी सिद्धांत। संकेंद्रीय पेटी का जो सिद्धांत है वह जो है नगरों की संरचना और उसके विकास की यह सबसे पहली संकल्पना है, जिसको कि समाजशास्त्री बर्गेस ने 1920 में मुख्यतः अमेरिकी नगरों के संदर्भ में इन्होंने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। और इसका पुनः प्रतिपादन उन्होंने 1929 में अपने लेख अर्बन एरिया में किया था। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि किसी भी नगर का जो फैलाव है वो उसके केंद्र से बाहर की तरफ बहुत सारी संकेंद्रीय पेटियों के रूप में होता है, और इनके अनुसार जैसे जैसे नगर की वृद्धि होती जाती है वैसे वैसे ही यह जो पेटियां हैं वह भी बाहर की तरफ खसकती चली जाती हैं। तो बर्गेस ने नगर की जो आंतरिक संरचना है उसमें बताया कि 5 प्रकार की संकेंद्रीय पेटियां जो हैं वो नगर के आंतरिक संरचना में ये पेटियां विकसित होनी चाहिए। सबसे पहली पेटी इन्होंने जो बताई है वो पेटी बताई है सीबीडी की, यानी कि सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, या जिसको कि हम केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र भी कहते हैं। तो ये जो केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र है नगर के केंद्र में होता है, जो कि नगरीय वाणिज्य का, यातायात का और उसके सामाजिक और नगरीय जीवन का केंद्र होता है। और इसके भी 2 भाग बताए गए हैं। सबसे अंदर की तरफ वाला जो हिस्सा होता है वहाँ पर फुटकर व्यापार का क्षेत्र होता है, और इसकी जो बाहरी क्षेत्र है, बाहर में नगर का वृत्ताकार थोक व्यापार का क्षेत्र होता है। यानी कि सीबीडी के भी 2 भाग बताए गए हैं। जो आंतरिक हिस्सा है वो फुटकर व्यापार का केंद्र है, और जो बाहर वाला जो हिस्सा है वो थोक व्यापार का क्षेत्र होता है। फुटकर व्यापार का जो क्षेत्र होता है उसमें सभी क्रियाएं जो हैं, वाणिज्यिक क्रियाएं जो हैं, जैसे दुकान है, कार्यालय है, बैंक है, ये सभी जो है मिले जुले रूप में मिलते हैं। और थोक व्यापार के क्षेत्र में थोक व्यापार के बाजार स्थापित होते हैं। और इस पेटी को, या जो सीबीडी का जो केंद्र होता है, प्रथम पेटी का जो क्षेत्र होता है, उसको हम डाउनटाउन या नगर का सबसे आंतरिक भाग, या हम इसको कोर भी कहते हैं। ठीक है। दूसरी जो पेटी बताई गई है वो जो पेटी है वो है संक्रमण की पेटी। पहली जो पेटी थी वो सीबीडी की थी, और दूसरी जो पेटी है वो है संक्रमण की पेटी। सीबीडी को घेरते हुए बाहर की तरफ, यानी कि जैसे जैसे हम सीबीडी से बाहर की तरफ जाते जाएंगे आवासीय क्षेत्र हमको मिलते हैं, और ये आवासीय क्षेत्र जो है धीरे धीरे इस केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र में विलीन हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं आवासीय क्षेत्र और वाणिज्यिक क्षेत्र। इसीलिए हम इस पेटी को, ये जो दूसरी पेटी है उस पेटी को हम संक्रमण की पेटी भी कहते हैं। और इस पेटी में नगर के कुछ भागों में मलिन बस्तियां या स्लम्स भी पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः गरीबी और अपराध के क्षेत्र होते हैं। इस दूसरी पेटी से जैसे ही हम नगर से बाहर की तरफ जाएंगे तीसरी पेटी हमें दिखाई देती है, और वो जो तीसरी पेटी है वो स्वतंत्र कार्यशील व्यक्तियों के ग्रहों की पेटी हम उसे कहते हैं। केंद्र से बाहर की तरफ अर्थात सीबीडी से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे इस पेटी का जो निर्माण है वो मुख्यतः नगर में काम करने वाले लोगों के घरों से होता है। और यहाँ मतलब कि ये आवासीय क्षेत्र होता है, और इसमें वे लोग होते हैं जो मुख्यतः द्वितीय श्रेणी को, जो थोड़े बहुत अधिक संपन्न हो जाते हैं दूसरी श्रेणी में, तो वो इस क्षेत्र में रहना नहीं चाहते हैं। बहुत अधिक भीड़भाड़ वाला ये इलाका होता है। तो ऐसे जो संपन्न लोग होते हैं वो नगर से बाहर की तरफ प्रवास कर जाते हैं, और यह जो पेटी है वो इन्हीं काम करने वाले लोगों के आवासीय क्षेत्रों की बनी हुई होती है। ये इस दूसरी पेटी को छोड़ चुके होते हैं, लेकिन इस तीसरी पेटी में वो रहते हैं और अपने कार्य क्षेत्र की आसान पहुंच के भीतर वो रहना चाहते हैं, ताकि वो आसानी से, उनका कार्य क्षेत्र जो होता है वो यहीं होता है सीबीडी में। तो इस तरह से वो इनका निवास यहाँ पर होता है कि वो अपने कार्य क्षेत्र की आसान पहुंच के वो भीतर रहें। इसके बाद अगली जो पेटी आती है वो है चतुर्थ पेटी या बेहतर निवासों की पेटी। इस पेटी में उच्च मध्यम वर्गों का आवास होता है चतुर्थ पेटी में, तथा ये छोटे छोटे व्यापार के मालिक होते हैं, क्लर्क होते हैं, और ये दुकानदार भी हो सकते हैं। और इस भाग में उच्च श्रेणी के अधिवास अधिक मिलते हैं। उच्च श्रेणी के अधिवास और आवासीय होटल इत्यादि इस चतुर्थ श्रेणी में मिलते हैं। चतुर्थ श्रेणी से जैसे ही हम बाहर की तरफ जाते हैं, नगर से जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाएंगे, केंद्र से जैसे जैसे बाहर की तरफ जाते जाएंगे, आखिरी पेटी जो हमको दिखाई देती है 5वीं पेटी, वो है अभिगमनकर्ताओं की पेटी। नगरीय सीमा के बाहर छोटे छोटे नगर होते हैं, उपनगर होते हैं, या अर्धनगरीय क्षेत्रों की एक पेटी बन जाती है। और इस पेटी में भी अधिकांश कार्य करने वाले जो लोग होते हैं वो सीबीडी पर ही निर्भर होते हैं।
जो दिन में CBD में कार्य करते हैं और रात को पुनः अपने अधिवासों की तरफ या अपने आवासों की तरफ वो लौट जाते हैं। तो ये है बर्गेस का संकेंद्री पेटी का सिद्धांत।